100 करोड़ से ज्यादा बहुजन समाज के लोग भारत में रहते हैं। 10-5 करोड़ लोग वो हैं और वो लोग आपको हर मुहाने पर हरा रहे हैं। राजनीति में आपको पटकी मार रहे हैं, समाज में आपको पटकनी मार रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में आपको हरा दे रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में ये बहुजन समाज जीत पा रहा हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपके पुरखे इतने कायर नहीं थे, आपके महापुरुष इतने कमजोर नहीं थे जितने आप लोगों ने बन करके इस इतिहास को बर्बाद करने का काम किया है। यह एहसास आप लोग दिलाइए वर्तमान के भारत को कि आप इस देश के शासक हो, राजा महाराजा हो। ये देश आपके पुरखों ने बनाया है और अगर इसको बचाएगा तो हम लोग ही बचाएंगे, कोई और बचाने नहीं आएगा। ये अंतिम लड़ाई देश की चल रही। आदरणीय वकील साहब ने बताया कि वो लोग रोज बेईमानी कर रहे हैं, रोज चोरी कर रहे हैं, हम लोग मूक दर्शक बनकर के देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो लोग रोज हमें सताते हैं, हक हमारे छीन लेते हैं, पेंशन हमसे छीन ली, नौकरियां हमसे छीन ली, राष्ट्रीयकरण भूमिल कर दिया और निजीकरण करके अपने लोगों को विदेश भेज रहे हैं। 15-20 लाख लोग अरबों खरबों रुपया लेकर इस देश से भाग गया, लेकिन यहाँ की आवाम कुछ कहने को तैयार नहीं। आखिर क्या होगा अगर ऐसे ही आप शांत बने रहे, मूक बने रहे, तो आपकी आने वाली पुश्तें, जिन बच्चों को आप जन्म दे रहे हो, जिनके लिए मकान दुकान बना रहे हो, आपकी खामोशी की बदौलत वो लोग परमानेंट मान से गुलाम हो जाएंगे और राजनीतिक सामाजिक धार्मिक गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से आज जंतर मंतर की धरती से आह्वान करता हूं। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, इस तरह की मुझे बातें नहीं करनी चाहिए, मेरा धर्म हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं भी इसी हवा में जीता हूं। मुझे भी वोट डालने का अधिकार, मुझे भी मान सम्मान से जीने का अधिकार मिला है। जब कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मेरी मजबूरी है कि मुझे वो बोलना पड़ता है जो आपको बोलना चाहिए। इसलिए मैं आज हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, इस देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, न आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी और काले अक्षरों से इतिहास लिखा जाएगा। मैं एक बात और कहूंगा, लोग जो जातिवादी हैं, जो वंशवादी हैं, जो संगठन को बहुत ज्यादा महत्व देते, वो लोग कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। कम संख्या के लोगों ने विचारधारा को महत्व पर देकर इस देश पर कब्जा कर लिया है। अब आपको भी जातियों को महत्व नहीं देना है और संगठनों को महत्व नहीं देना है, महत्व देना है बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा को। जिस दिन ये काम आपने शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं आप बहुत आगे चले जाओगे। वो लोग चुनाव लड़ते हैं, सारे लोग उन्हें वोट दे देते हैं, आप चुनाव लड़ते हो तो आपकी जाति सिर्फ आपको वोट देती है। याद रखना बहुजन समाज के लोगों, जब तक जाति देख करके आप वोट देते रहोगे, कभी भी ब्राह्मणवाद को आप हरा नहीं सकते। इसलिए विचारधारा को महत्व दो। ये संविधान हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है और हम सब आगे बढ़ेंगे। चीवर भी इसीलिए है क्योंकि देश में संविधान लागू है। नहीं ये जालिम लोग हमारे चीवर को तड़वा लेते और कहते कि अछूतों को और शूद्रों को इस देश में पीने या भगवान कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज अगर हमारे शरीर पर ये जो चीवर है इसलिए है क्योंकि देश में संविधान लागू है। आज मैं इस मौके पर एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि देश बनाया आपने है, गांव से लेकर शहर तक इस देश को सींचा आपने है। इतिहास उठा के देखिए, समर परंपरा के लोगों ने, हक वंचित असहाय समाज के लोगों ने, जो देश के पुराने शासक हुआ करते थे, इस देश के पुराने राजे महाराजे हुआ करते थे, 1250 साल बुद्ध की संस्कृति ने इस देश को तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला दिया है। और लोकतंत्र का कह सकते हैं कि नींव रखने वाला अगर कोई है तो बुद्ध का आंदोलन है और वो सब आप लोग बुद्ध के आंदोलन से जुड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राजशाही को खत्म करके परमानेंट यहाँ लोकतंत्र स्थापित किया और हम लोगों को हक अधिकार देकर एक अच्छा सा जीवन जीने का अवसर दिया। लेकिन जो लोग संविधान को विरोधी थे, जो लोग लोकतंत्र विरोधी थे, उनके मंसूबे अभी शांत नहीं हुए। वो आए दिन रोज नए नए काम करते हैं। एक नई खबर अभी आई, जयपुर से एक विधायक है अपने राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। ये कितनी हंसी की बात है लोकतंत्र के भारत में कि जो वोट से एमएलए बनकर आया हो, अपने लिए राजशाही में अपने लिए राज तिलक की तैयारी कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं मानता हूं
आज इस देश भारत में संविधान से मान सम्मान पाने वाले, हक अधिकार पाने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन वो मरे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो घर से निकलने को तैयार नहीं। अगर वो सब लोग एक साथ संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के स्थापना के लिए अगर वो अपना समय दे दें, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं है जो संविधान को मिटाना चाहते हैं और आप लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं कि वो कुछ भी कर सकें। लेकिन यहाँ करोड़ों आबादी है, तो जितना ये मस्जिदों मंदिरों में मस्जिद ढूंढेंगे उतना ही हम मंदिरों में, अभी हम लोग तिरुपति बालाजी के खिलाफ भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लिहाजा मंदिर को खाली करा के हमें दे दिया जाए। जी, दावा करेंगे आप लोग भी अपना दावा पेश करेंगे? बिल्कुल दावा पेश करेंगे, उसकी तैयारी भी कर ली है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मुलाकात भी हो गई है। हम भी पिटीशन लगाने जा रहे हैं। बड़े बड़े इनके 18-20 मंदिर जिनके नीचे बुद्ध विहार के ऊपर इन्होंने बनाए हैं, हम भी दावा करने जा रहे हैं। सर, पिटीशन तो आपने अयोध्या में भी फाइल की थी, क्या हुआ फिर उस पिटीशन? हम लड़ाई लड़ते रहेंगे क्योंकि न्यायपालिका बेईमान है, नेताओं के साथ मिली हुई है, और हम लोग जब इतिहास लिखा जाएगा, भले ही हमारी हार हो गई हो, भले ही बेईमान न्यायपालिका ने हमारी ना सुनी हो, लेकिन इतिहास में दर्ज हुआ है कि जब बौद्धों का मठ अयोध्या के तौर पर कब्जा किया जा रहा था, उस समय बौद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। ये हमने काम किया। आप कह रहे हैं हमने काम किया, एक तबका ऐसा जो कह रहा है कि जहाँ भी मस्जिद खुदेंगे वहाँ मंदिर निकलेगा, तो फिर आप लोग अपना दावा क्यों नहीं पेश करते हैं? नहीं, बात सही है। 2500 वर्ष पहले बुद्ध विहार बने, 1000 साल पहले कह सकते मंदिर बने, और फिर 300 साल पहले मस्जिद बनी। तीनों झूठ नहीं बोल रहे हैं, तीनों सही बोल रहे हैं, लेकिन गहराई तक आप जाएंगे तो बुद्ध विहार ही निकलेगा, ये सही है। मतलब सबसे गहरा खोदेंगे तो बुद्ध विहार, सबसे गहरा खोदेंगे तो बुद्ध विहार ही निकलेगा, मंदिर मस्जिद नहीं निकलेगा। लेकिन लोग तो नहीं मानते इस बात को। मानेंगे, धीरे धीरे माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, कैडर प्रोग्राम चल रहे हैं, गांव-गांव जहाँ हमारी टीमें लगी हैं, पूरे भारत में हम लोग बता रहे हैं, और बहुजन मीडिया भी हमारा साथ दे रही है, और हम लोग बहुत जल्दी ये लोगों को बताने में कामयाब होंगे कि मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है और हर मस्जिद के नीचे बुद्ध विहार है। आपने कहा कि मंदिर के नीचे जो है बुद्ध विहार है, एक तबका ऐसा भी है सोशल मीडिया पर जो लगातार ये सवाल पूछता है कि तथागत गौतम बुद्ध जो थे उनके माता पिता भी हिंदू थे और वो भी भगवान में आस्था रखते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? हिंदू शब्द का जो जन्म है, इसकी उम्र 400 साल है, और जो ब्राह्मण व्यवस्था है इसका जन्म है, इसका 1000 साल उम्र है। मैं पाली भाषा का विद्यार्थी हूँ, धम्म लिपि जानता हूँ। आज दिन तक भारत में एक भी आप बताइए शिलालेख जो संस्कृत में निकला हो या उर्दू में निकला हो, सारे के सारे शिलालेख धम्म लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत और पाली भाषा में है। लिहाजा ये लोग नए नए लोग हैं, पुराना है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो जितना गहरा खोदोगे उतना बुद्ध विहार निकलेगा। तो भंते जी, बुद्धिज्म से पहले क्या था? यही तो सवाल कर रही हूँ। जब तथागत गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने बुद्धिज्म का शुरुआत की, उससे पहले आखिर क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पहले आखिर कौन सा धर्म था भारत में? लोग कहते हैं हिंदू धर्म ही था। सनातन जिसका ये नाम ले रहे हैं, सनातन का मतलब होता है पुराना, और पुराना भारत में बुद्धिज्म है। वर्तमान में ये जो सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, ये पहले हिंदू हिंदू चिल्लाते थे। जब लोगों को पता चल गया कि हिंदू शब्द पुराना नहीं है, हिंदू धर्म पुराना नहीं, तो ये सनातन पर आ गए। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सनातन भी लेना ये भूल जाएंगे। अब हम लोगों ने बता दिया है कि सनातन का मतलब प्राचीन होता है, ब्राह्मण व्यवस्था नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके के मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं और कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा देश बड़ी बुरी दूसरी तरफ जा रहा है? देखिए, बीजेपी आ गई है और बीजेपी के हाथ में न्यायपालिका, मीडिया और बड़े बड़े अडानी, जैसे नरेंद्र मोदी जी का जो कोषाध्यक्ष है, बीजेपी पार्टी का जो कोषाध्यक्ष है, उनका नाम है अडानी।